सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जारी। अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में केस की समाअत कर रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार समाअत की कार्रवाई को टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त मौजूद है नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद। अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुबह से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस है उसकी समाअत जारी है और सुबह दो जो दरखास्त गुजार थे इस केस में उन्होंने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और इनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं उनकी जानिब से भी दलाइल अदालत के सामने रखे गए हैं। आज दौरान समाअत बड़ी अहम नौइयत के जो सवालात हैं वो जो जजिस थे उनकी जानिब से पूछे गए, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से दौरान समाअत ये सवाल किया गया कि जो ये फुल कोर्ट है इस फुल कोर्ट के खिलाफ जो अपील है वो कहां पर जाएगी, क्योंकि फुल कोर्ट के बाद कोई ऐसा बेंच नहीं बन सकता कि जिसमें जजिस की जो तादाद है वो फुल कोर्ट से ज्यादा हो, क्योंकि फुल कोर्ट पे तो ऑलरेडी जो जजिस हैं वो पूरी सुप्रीम कोर्ट के बैठा करते हैं। इसके अलावा जस्टिस इजाजुल अहसन की जानिब से भी बड़ा अहम सवाल आया और उन्होंने ये सवाल किया कि आईनी तरमीम के बगैर अपील का हक कैसे दिया जा सकता है। इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आर्टिकल 185 के तहत मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें जो हैं वो सुनते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 184(3) के फैसलों के खिलाफ जो अपील का हक है वो दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक के जो सवालात हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे ये अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इस केस में अपील का हक पहले बैठने वाले बेंच ने पहले दिन ही खत्म कर दिया था। 8 जज जब बैठे थे इसके खिलाफ अपील के लिए 9 जज जो है वो मौजूद नहीं थे। इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस याया अफरीदी ने ये रिमार्क्स दिए कि ये जो कानून है ये तो हमारे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ बढ़ा देगा, क्योंकि माजी से इस कानून का इतलाक करने से 1947 के बाद जितने भी सारे केसेस हैं उनके जो फैसले हुए हैं उनमें अपीलों में जो है वो दरखास्त गुजार जो है वो आ सकते हैं। अपील का 30 दिन का वक्त गुजर गया, अब तक कितनी जो अपील्स हैं वो आई हैं, इस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। इसके अलावा आज दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये कहा कि क्या इन तमाम फैसलों के खिलाफ अपीलें आ सकती हैं जिनमें मार्शल लॉ को कानूनी रास्ता दिया गया। अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल हैं वो जारी हैं और समाअत में इस वक्त मुख्तसर वक्फा किया गया है। वक्फे के बाद दोबारा जब समाअत का आगाज होगा तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत इस वक्त जारी है। इस वक्त मुख्तसर वक्फा लिया गया जिसके बाद समाअत दोबारा जारी रहेगी। अब तक के नुमाइंदे अहमद फवाद अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।